आज हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम महानरेगा के बारे में चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश मीना, सहायक आचार्य EFM। महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अधिनियम सितंबर 2005 में पारित हुआ। महानरेगा अधिनियम के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को देश के 200 अभिज्ञात जिलों में 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया। MGNREGA को ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन गारंटी युक्त अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य क्रियान्वित किया गया जो इसके लिए इच्छुक होंगे। SGRY के चल रहे कार्यक्रम और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम NFFW को इन जिलों में मनरेगा के अंतर्गत मिला दिया गया। वर्ष 2007-08 में मनरेगा का विस्तार करते हुए 330 जिलों में लागू कर दिया गया। वर्ष 2008-09 में इसे देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में मनरेगा क्रियान्वयन सभी ग्रामीण जिलों में किया जा रहा है। MGNREGA एक मांग आधारित स्कीम है जिसका केंद्र बिंदु जल संरक्षण, सूखाग्रस्त क्षेत्र का उदार वानिकी, वृक्षारोपण सहित भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, संरक्षण, जल ठहराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी सहित और सभी मौसम में अच्छी सड़क हेतु सड़क संबद्धता से संबंधित पर ध्यान देना रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 कार्य दिवस का रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को आजीविका प्रदान करना है। इसके अलावा अन्य मूल उद्देश्य इस प्रकार निर्धन जीविका संसाधन के आधार को सुदृढ़ करना, सामाजिक समावेशन को अतिशीघ्र रूप में सुनिश्चित करना और पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना है। रोजगार गारंटी, इससे रोजगार की गारंटी दी गई है। प्रत्येक परिवार को अकुशल मजदूर शारीरिक मजदूरी के लिए सहमत इच्छुक वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों को रोजगार गारंटी है। इस प्रकार इस परिवार एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके लिए परिवार को पंजीकृत होना होगा। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक जॉब कार्ड दिया जाएगा। रोजगार प्राप्त करने के हक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। जॉब कार्ड प्रत्येक पंजीकृत परिवार को पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। इस पर फोटोग्राफी होगा। जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध होगा तथा इस पर पंजीकरण संख्या लिखी हुई होगी। कार्य के लिए आवेदन। रोजगार प्राप्त करने के लिए पंजीकृत परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को एक अधिकार है कि वह ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति स्तर को लिखित आवेदन दे और तारीख युक्त आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करे। आवेदन लगातार कम से कम 14 दिनों के लिए किया जाना चाहिए। महिलाओं को प्राथमिकता। इस अधिनियम में रोजगार प्रदान करने में महिलाओं को प्राथमिकता देना का प्रावधान है ताकि रोजगार प्राप्त करने वालों में कम से कम 1/3 भाग महिलाओं का हो। समयबद्ध रोजगार आवंटन। आवेदन करने और रोजगार की मांग करने के 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार दिया जाएगा। ग्राम पंचायत पत्र के माध्यम से आवेदकों को 15 दिन के अंदर यह सुनिश्चित करेगी कि कब और कहां काम के लिए उपस्थित होना है। ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक आम सूचना लगाई जाएगी। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान। यदि पात्र आवेदक को कार्य की मांग 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो
उसे निर्धारित शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि वह व्यक्ति या उसके स्थान पर उसके परिवार अन्य व्यक्ति आवंटित कार्य के लिए उपस्थित नहीं होता है तो वह आगे से बेरोजगारी भत्ते का हकदार नहीं होगा। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी। राज्य कृषि श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। मजदूरी का भुगतान कार्य पूर्ण होने के 2 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। मजदूरी का एक भाग दैनिक आधार पर नकद रूप से दिया जा सकता है। कार्य आवेदक के निवास स्थान से 5 किमी के परिधि के भीतर दिया जाएगा। यदि उसके बाहर रोजगार दिया जाता है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। प्रत्येक कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कार्यस्थल पर लाए जाने वाले बच्चे की संख्या 5 से अधिक है तो किसी व्यक्ति को बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जाएगी और ऐसे व्यक्ति को अन्य श्रमिकों की तरह किए गए कार्य का भुगतान किया जाएगा। कार्यस्थल पर रोजगार के दौरान शारीरिक क्षति होने पर श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। स्थायी परिसंपत्तियों का सर्जन, जल संरक्षण और जल संग्रहण, सूखा निवारण, वन रोपण, वृक्षारोपण, सिंचाई नहर जैसे मध्यम और लघु सिंचाई कार्य शामिल है। अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को भूमि स्वामित्व की भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों के लिए सिंचाई की सुविधा। पारस्परिक जल निकासी का नवीनीकरण, इसमें तालाबों से मिट्टी निकालना भी शामिल है। भूमि का विकास, बाढ़ नियंत्रण, पानी निकासी कार्यों का संरक्षण, 12मासी सड़क का संपर्क। कार्यक्रम में ठेकेदारी की मनाही है। अधिनियम का क्रियान्वयन, ग्राम सभा किए जाने वाले कार्य प्रस्तावित करेगी। कार्यों के क्रियान्वयन में पंचायत की प्रमुख भूमिका रहेगी। प्रत्येक कार्य के लिए समुदाय के सहयोग से निगरानी और सतर्कता समितियों का भी गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्रियान्वयन करने वाली सभी एजेंसी अपने कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होंगी। कार्य में पारदर्शिता, जवाबदेही का ध्यान रखा जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो ग्रामीण निर्धन लोगों के जीवन को प्रभावित करता है तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। प्रारंभ में यह कार्यक्रम नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में शुरू किया गया। वर्ष 2009-10 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत 2016-17 में 2596.84 लाख मानव दिवस सृजित किए जाकर 3328.67 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान किया गया। 17-18 दिसंबर 2017 तक 1818.19 लाख मानव दिवस अर्जन करके 2474.10 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान किया गया। धन्यवाद।